आज सिर्फ कुछ ही घंटों में बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो देखते हैं ये काम हो पाते हैं कि नहीं। नमस्ते दोस्तों, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का बाकी दिन हमारा कैसा गुजरता है। तो जी, सुबह के काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मैंने नहा धो लिया है, पूजा पाठ कर लिया है। आज मंदिर साफ़ करने का है मेरा प्लान, लेकिन हो पाता है कि नहीं देखते हैं। तो ये कर्टन वगैरह मैंने सुबह का है, ये वीडियो सुबह ही निकाल दिया था क्योंकि वॉश करना था और ये कर्टन वगैरह वॉश करके दूसरे चेंज करने हैं। तो मैं सभी को निकाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत गंदे हो गए हैं। और कल है गुरु पूर्णिमा, तो मैंने कहा थोड़ी सी मंदिर की सफाई की जाए। तो उसके बाद ये देखिए, थोड़ा हेल्प करने के लिए मेरा मनीषा भी आ गई है। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, इसको भिगा करके धो देंगे और ये दोपहर तक सूख जाएगा। उसके बाद से फिर मेरा जो है ना, खाना वाना तो मेरा बन चुका था दोस्तों सुबह ही। और हस्बैंड जी लेके गए थे डिब्बा, तो मेरा खाना रखा हुआ है, वो तो आएंगे नहीं खाना खाने। उसके बाद मैंने ये पर्दे निकाले थे, ये मुझे मंदिर में डालने हैं क्योंकि भाई कल गुरु पूर्णिमा है। तो थोड़ा सा येलो येलो मुझे करना है, अपना मंदिर साफ़ सुथरा करना है। तो इसकी थोड़ी सी फिटिंग वगैरह कर रही थी, सिलाई विलाई खुली थी ना, वो सब कर रही थी, प्रेस वगैरह किया उसका, क्योंकि थोड़ा रखे रखे ख़राब हो जाता है ना। उसके बाद मैंने खाना खाया, दोपहर का लंच किया मैंने 1:30 बजे के करीब। फिर मैं लग गई छोटी मोटी ये जो सफाइयाँ सुबह रह गई थी ना, वो सब करने के लिए। मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट ना गंदे हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद। धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाथ रखने में ही खुद को ही ख़राब लगता है। तो मेरा तो काम ऐसे ही चलता रहता है, सुबह के जितने काम निपटाने होते हैं, निपटाने के बाद अपना थोड़ा सा रूटीन अपना होता है, नहाना धोना पूजा पाठ। उसके बाद जो काम मेरा बचा हुआ होता है ना, वो मैं इसी प्रकार से निपटाती हूँ। तो उसके बाद मैंने साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद ये जो कपड़े थे ना हमारे, ये बरसात में 2 से 3 दिन में एक जोड़ी, मतलब एक कपड़े टर्नओवर सूखते रहते हैं। मतलब आज ये डाला ना, तो ये कल फिर मैं अंदर डालूँगी और उसके बाद फिर ये 2 दिन में सूखेंगे, फिर फोल्ड करके रखती जाती हूँ जितने जितने कपड़े होंगे। बरसात में थोड़ी सी मुसीबत है महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे एरिया में तो, बम्बई में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो 6 महीना होगी, तो आप समझ सकते हैं 6 महीना के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। कपड़े उपड़े का ज़्यादा होता है, बाकी तो सब देखिए काम तो कभी रुकते ही नहीं है। जिसका जो काम है, ऑफिस जाने वाला ऑफिस जाता है, काम वाले लोग काम करने आते हैं, हमें कहीं जाना होता है हम भी जाते हैं। बस वो सेट हो जाता है रूटीन अपने आप समय के हिसाब से। तो मैंने ये सारे फोल्ड कर दिए क्योंकि कपड़े इधर उधर ज़्यादा नहीं फैलाती मैं बरसात के दिनों में, क्योंकि जितना कपड़ा फैलाइएगा ना उतना घर बिखरा बिखरा दिखता है, और बरसात है तो कपड़े इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो उसके बाद मैंने इनके कपड़े इसमें डाल दिए, अपने कपड़े अपनी अलमारी में डाल दिए। और वो देख रही थी क्या कपड़े फैलाए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत कपड़ा फैलाते हैं अलमारी में। ये आज आप साफ़ करके रखिए, 2-3 दिन के बाद आपको पूरा बिखरा ही मिलेगा। लेना कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अब जेंट्स तो जेंट्स होते हैं ना भाई। तो चलो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी शर्ट है, रख देते हैं, जब यूज़ करेंगे तब देखा जाएगा। उसके बाद ये 3 बज गया था दोस्तों, 3:30 पौने 4 के करीब हो गया था। मैंने कहा सिर पे पहले डालती हूँ तेल, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे सिर में तेल डाले हुए और मेरे सिर में हो रहा था हमारे दर्द। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना तेल लगा के अच्छे से कंघी वगैरह करके बाकी के काम मैं करूँगी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैं डेली आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा मौसम है और बहुत मज़ा आता है। मतलब अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वही है, काम वाम करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। सूखती नहीं चीज़ें जल्दी से, पूरा घर मतलब फर्श वगैरह चिप करता है। मतलब आप देखिए गीला गीला हर जगह रहेगा तो थोड़ा सा तो मॉइस्चर आ ही जाता है ना, तो मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है घरों में इस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। ठंडी मौसम वैसे बॉम्बे का हमारे यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, ना ठंडी में ठंड, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी। मगर गर्मी ऐसे बाहर निकलो तो गर्मी है, लेकिन घर के अंदर तो राहत रहती है। सिर्फ 1-8 महीने का ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बाकी साल भर का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। घूमो फिरो टहलो, जो मर्जी जितना मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम कंघी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं।
पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ समझ में नहीं आता। बस ऐसे चलते रहो, हाथ चलाते रहो, पैर चलाते रहो, बस चलते रहो। और एक कैसे सुबह से शाम हो जाती है ना, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह 7 बजे उठिए और ये देखिए हम बता रहे हैं, हमारा माथा इतना बड़ा है ना और तेल लगा के बिल्कुल चिपके हो जाते हैं। तो वही हमने कहा थोड़ी लटें वटें निकाल ली जाएँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे। और धूप तो शाम शाम को ना थोड़ी हल्की सी धूप सी आ रही थी। मैंने कहा पर्दे वगैरह खोल देती हूँ, मुँह धो करके आ गई हूँ, पोंछ लेते हैं। क्योंकि जब तक शाम को ना फेस वॉश वगैरह नहीं करिएगा और थोड़ा सा क्रीम पाउडर नहीं लगाइएगा तो चुस्त दुरुस्त नहीं लगता ना, ऐसे नींद आलस आलस ही लगा रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर भी साफ़ कर दिया। सुबह यहाँ की सफाई भी नहीं की थी। दिन में या 1-2 दिन में तो बिल्कुल करना ही पड़ता है। तेल या क्रीम इधर उधर के छिट्टे भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सुबह तो इतना टाइम नहीं होता, सुबह की तो भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है हर घरों की। तो मैं ना ऐसे टाइम जब टाइम मिलता है तभी कर लेती हूँ। काम निपटाने होते हैं और जो काम ज़रूरी होता है वो पहले हो जाता है, बाकी जो काम नहीं होता वो अपना होता रहता है। और हम गृहिणियों का तो यही होता है, सारा दिन काम ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। उसके बाद ये बर्तन पड़े थे, 4:30 करीब हो गए हैं। टाइम निकलता जा रहा है, काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और काम छोड़ कर बैठ जाइए तो चाहे जितना दिन बैठे रहिए, देर बैठे रहिए, बाद में भी हमारे को ही दिक्कत आने वाली है। इसलिए मेरे खाली टाइम पे यही सब काम कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना पानी वगैरह थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि बारिश का पानी तो आता है लेकिन पूरी तरह से पौधों में नहीं आता है। कुछ पौधे रह जाते हैं तो फिर वो सूखने लगते हैं। तो मैं थोड़ा पानी सब में डाल दूँगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा पानी डालने का 2-3 दिन में एक दिन थोड़ा पानी मैं डाल देती हूँ गमलों में, क्योंकि ठंडापन तो रहता ही है, इतना सूखते नहीं हैं, चल जाता है। तो सभी बर्तनों को भी मैंने एक टोकरे बर्तन थे सबको सेट कर दिया। थोड़ी देर रखे रहते हैं ना दोपहर शाम तक, और दोपहर को मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, तो रखे रहते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं। और फिर रखो ना तो अच्छा लगता है, स्मेल वगैरह बर्तनों से नहीं आती है। तो उसके बाद मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए थे ऐसे ही और अलमारी में। उसके बाद थोड़ा किचन खाली होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना देखने में। तो मेरा जो है ना ये वाला काम भी ख़त्म हो गया। अब बनाना है मुझे नाश्ता शाम के लिए। मैं जिस दिन नाश्ता बना देती हूँ ना दोस्तों, उस दिन क्या होता है, मेरे हस्बैंड जी कभी टाइम से नहीं आएंगे। और जिस दिन सोचूंगी ना आज नहीं नाश्ता बनाते, लेट ही तो आते हैं, फिर तो खाना ही खाना होता है इन्हें 8 बजे, तो छोड़ते हैं, चाय व नमकीन बिस्किट से ही काम चलाएंगे। उस दिन ये टाइम से बराबर 6 बजे आ जाएंगे। अब ऐसे तो 6:30 पौने 7 कर ही देते हैं। तो अभी उतने बजे नाश्ता करेंगे, फिर तुरंत खाना होता है ना, तो मेरे बहुत भगदड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं सारी तैयारी थोड़ा करके रखती हूँ पहले से ही। तो मैंने बर्तन वगैरह सब अच्छे से रख दिए हैं, नीचे कप वगैरह रख देती हूँ। कप अब टूटने, कांच की जो चीज़ें होती है ना थोड़ा अलग ही रखती हूँ मैं उनको, क्योंकि टूटने का भी डर रहता है ना। और उसके बाद मैंने बाल्टी में पानी भर लिया है और अब चलती हूँ पौधों में पानी दे देती हूँ सभी पौधों को, क्योंकि पौधे सूखने लगते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पौधों को बराबर पानी, खाद तो कम ही डाल पाती हूँ, लेकिन गुड़ाई उसकी सफाई वगैरह करती रहती हूँ। तो ये देखिए पानी हम अच्छे से डाल दें। मौसम तो वैसे खुला सा लग रहा है, थोड़ी सी भी धूप आ जाती है ना तो गमले के पौधे तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ज़मीन में होते हैं ना तो अच्छे से वो होते रहते हैं, लेकिन अगर गमले में लगा रखे ना तो उनको बराबर से पानी उनी देना ही पड़ता, नहीं तो तुरंत पत्तियां जो है ना मुरझा जाती हैं। अगर 1 दिन 2 दिन भी पानी नहीं दिया तो बेचारी झुक जाती हैं। तो चलिए हमने इधर भी पानी दे दिया, हम तीनों बालकनी में पानी दे चुके हैं। तो जी मैंने सभी जगह पानी डाल दिया है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बालकनी एक, इसमें भी सब में पानी दे दिया है। और उस तरफ जो है ना उधर भी ऐसी सेम है दूसरी बालकनी, और ये बड़ी बालकनी है सबसे ज़्यादा। तो इस तरफ भी मैंने सबको पानी दे दिया है अच्छे से, कीड़ा वीड़ा मारने की दवाई भी डाल दी है। थोड़ी सी चींटें, बहुत ज़्यादा चींटें परेशान किए हैं। थोड़ा सा भी पौधा हेल्दी होता है ना तो चींटें एकदम घुस जाते हैं, फिर ख़राब कर देते हैं पूरा पौधा। और इधर ये देखिए यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। इसमें भी पानी मैंने ऊपर वगैरह में कम पड़ता है ना तो डाल दिया है सब।
तो पौधों में पानी दे दिया। मौसम बहुत सुहाना है, एकदम मस्त। अभी तो बारिश रुकी हुई है, अभी रुका हुआ है। अभी चाहिए तो अभी पूरा पड़पड़ा के ही आ जाएगा। तो पूरे काम हो चुके हैं। अब बनाना है हमको नाश्ता। शाम का नाश्ता बनाना है। 5:30 हो चुके हैं और आज हमने लगाई है तेल। बहुत दिन से ना मेहंदी लगाए हुए थे ना, तो अब सोचे थे लगाएंगे। सिर में दर्द होने लगा था बहुत। बाल भी बहुत टूटते हैं यदि ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, सिर तेल वेल नहीं लगाओ तो बाल भी बहुत झड़ते हैं। अभी ना सीज़न भी है ना, बरसात वगैरह जो भी हो, इस टाइम पे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो जो भी देख रहे हैं बताइएगा आप लोग कि कारण क्या है इस टाइम पे बाल झड़ने का। तो घर का सारा काम तो हो गया है, जैसे तैसे निपट गया है। आज एक्स्ट्रा काम बहुत सारा था हमारा, छोटा छोटा काम, जैसे कर्टन बदलना, उसकी सिलाई विलाई खुली थी, वो सब सिलाई विलाई किए हैं। और थोड़ा बहुत जो है ना, मतलब जो पुराने कर्टन थे वो सब धुले गए हैं, तो सब सूख रहे हैं और उनको अंदर रखेंगे। बारिश में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पिछली बारिश में मैंने यही वाले कर्टन डाले थे गणपति के टाइम पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और बारिश में पानी आया कि क्या आया, ग्लास वगैरह में रहा होगा गीला गीला, तो मेरा नया कर्टन सड़ गया। मतलब पूरा इतना सा अपने आप खींच के होल हो गया है। तो इतना नया पर्दा, और मन नहीं करता ना ऐसे कैसे छोड़ दो, फिर मैंने थोड़ा ठीक ठाक करके लगा दिया है। अब देखते हैं कितने दिन चलेगा। तो चलिए अब किचन कुकिंग का काम कुछ शुरू करते हैं। नाश्ता पानी बनाते हैं और रात की खाने की करती हूँ तैयारी। तो आप सब लोग हमारी वीडियो पे बने रहिएगा और खूब सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो कमियां हो हमारे ब्लॉग में, वो प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली समझ के सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूं और किस टाइप से अच्छा ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए चलती हूँ किचन में। जा रहे हैं दोस्तों नाश्ता बनाने। सब्जी काट लिए हैं, देखिए जा रहे, थोड़ा सा नाश्ता बना देते हैं जल्दी से। तो भाई शाम की चाय के साथ में हल्का सा नाश्ता हमने बना दिया है। उपमा बना दिया है सूजी का, और बहुत जल्दी बन जाता है और हल्का भी होता है, इतना हैवी नहीं होता है। और साथ में है चाय। तो आइए सभी लोग गर्मा गर्म चाय और उपमा का नाश्ता कर लीजिए। अब जा रहे हैं हम भी, हस्बैंड जी आ चुके हैं, उनको दे देंगे और हम भी थोड़ा सा खा लेंगे और चाय पियेंगे। आइए दोस्तों नाश्ता करते हैं शाम का। 7:30 बज गया है हम लोग को। ऐसे ही हम लोग का लेट हो जाता है चाय पीने को। और हम खाने लगे नाश्ता। आप लोग भी आइए हमारे साथ, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। और मेरे हस्बैंड जी आए हैं, चाय नाश्ता मैंने ऐसे ही पकड़ा दिया है और वो किसी डिस्कशन में बिज़ी हैं, बात करने में। ऑफिस से फ़ोन आया है, इनका चलता ही रहता है, घर हो बाहर हो, तो ये बिज़ी हैं लोगों से बात करने में। किसी का फ़ोन आया। बर्तन वगैरह धो लिए हैं दोस्तों और किचन का सारा काम हो गया है। आज हमको खाना नहीं बनाना पड़ा, नाश्ते में ही काम चल गया। और हमारे लिए 2 रोटी रखी थी, हमने वही खा ली। हस्बैंड गए हैं बाहर कुछ ऑफिशियल काम की वजह से, तो बोल रहे थे खाना नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़ी सी बच्चों से अपने बात की और फिर उसके बाद लोगों से थोड़ा बहुत ऐसा ही फ़ोन वोन आ गया, तो उनसे बातें की। थोड़ी देर हस्बैंड के साथ चाय वाय पिए, फिर वो चले गए और हम इसमें लग गए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही रखेंगे। यदि आप लोगों को पसंद आया हो हमारा आज का ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दोस्त मेरे नए आए इस वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो टाइम देखिए कितने बज रहे हैं, टाइम 10:30 हो रहा है। देखिए 10:30 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं, चेंज वगैरह करेंगे और अब सोएंगे। अब थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, आज हमने बहुत सारा काम किया। काम तो रोज़ ही रहता है, काम की कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।